अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज शाबान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पे और उसमें ज़िले शाह की मौत के साथ साथ हमने बहुत कुछ डिस्कस किया कि हमारी सोसाइटी में अमन कैसे आ सकता है। उसमें हमने इंसाफ को डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे, मैंने खान साहब की एक वीडियो देखी, बल्कि उनका मैंने लाइव बयान सुना, तो उसमें वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे थे जिनकी हमारे मुआशरे में बहुत अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बात इस तरह है, कल और परसों के दिन लोगों के बयानात बदल रहे थे। मैंने कल वाली वीडियो में कहा कि मुख्तलिफ राय थी, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इदारों पे बात कर रहे थे, लेकिन पंजाब पुलिस का नाम क्योंकि सरफहरिस्त था, पंजाब पुलिस ने ज़िले शाह को गिरफ़्तार किया था। तो आज आईजी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। ज़िले शाह की जो मौत है वो तशद्दुद के साथ नहीं हुई, वो एक्सीडेंट के साथ हुई है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जनाब, आप एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदार पोस्ट पे बैठे हैं, पूरा पंजाब आपके अंडर है और आप इंतज़ामिया में हैं, तो आया कि कौम के सामने कोई वाज़ेह पॉलिसी रखने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा। इस कौम को आप लोग कब तक उल्लू बनाते रहेंगे? कुछ तो वाज़ेह, कोई तो वाज़ेह पॉलिसी इस कौम के सामने रखी जाए। मैंने अभी रिसेंटली मीडिया स्टडीज़ में मैंने BS किया है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में और आगे इसको ये जो जनरेशन, न्यू जनरेशन आ रही है, इसका क्या बनेगा। और भाई, आप बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हो, अगर आप लोग कौम के सामने वाज़ेह पॉलिसी नहीं रखेंगे तो हमें क्या मैसेज जा रहा है? एक तरफ से आप गिरफ्तार कर रहे हो, दूसरी तरफ आप एक्सीडेंट शो कर रहे हो, ये कैसे? अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो भाई आपके पास उसकी जो है ना, उसको छोड़ने का एविडेंस भी तो होना चाहिए ना कि आपने किस वक्त उसको आउट किया, उसको छोड़ा किस वक्त है। और फिर डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 26 जगहों पर तशद्दुद किया गया है और फिर उसका इल्ज़ाम आप एक पार्टी लीडर पर लगा रहे हैं, इमरान खान साहब पर। एक वो शख्स है जो सच पर डटा हुआ है और वो डट के खड़ा है और कौम उसके साथ खड़ी है। तो मैं अक्सर जो है ना सोचता हूँ कि जो सच्चा होता है ना, सच्चा होता है, वो डट जाए और फिर कौम उसके साथ खड़ी हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कौम में शऊर आ गया है। पहले जंगल के कानून में और पहले जो भी करते थे कोई पूछा नहीं जाता था, लेकिन आज कौम का बच्चा बच्चा सवाल उठाता है कि किस किस इदारे की क्या क्या जिम्मेदारी है। कानून बनाने वाले कौन से इदारे हैं, कानून चलाने वाले कौन से इदारे हैं, सिस्टम बनाने वाले कौन से इदारे हैं, सिस्टम को चलाने वाले कौन से इदारे हैं। आज का नौजवान सोशल मीडिया की वजह से वो इतना बाशऊर हो गया है कि आज अगर आप किसी के पास चल के जाएंगे कि भाई आप मुझे अपना नुमाइंदा मुंतखब करें, तो वो नौजवान सबसे पहले पूछेगा कि आपका मोटो क्या है, आपका मंशूर क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, किस लिए हम आपको नुमाइंदा बनाएं अपना। तो अगर इस नौजवान ने इमरान खान को अपना नुमाइंदा सिलेक्ट कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया है हमारी सोसाइटी में। शुरू से दो पार्टियां चलती आ रही थी और इन दो पार्टियों से जब मामलात बढ़ते थे तो फिर एक तीसरी पार्टी, तो ना कहें, एक तीसरा इदारा है जो फ़ौज है, जो हमारा मुहाफिज है, जो हिफाजत के लिए मामूर रहती है, वो आके संभालती थी। तो मेरे भाई, अब आप इस तरह के झूठ मीडिया पे आके नहीं बोल सकते। आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपके कौलो फेल में वाज़ेह तज़ाद नज़र आ रहा है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब पर्दे के पीछे कोई बात नहीं चलेगी। अब अवाम के सामने जो वाज़ेह चीज़ नज़र आएगी, अवाम उसके साथ खड़ी है। वो दिन गए जब मियाँ साहब फाख्ता उड़ाया करते थे, वो दिन चले गए जब खाट की हंडियाँ चढ़ा करती थी। आज तो पूछा जाएगा कि आपने क्या परफॉर्म किया है। आज तो, पहले तो ऐसा होता था कि जनाब आप
कौमी असम्बली की नशिस्तों में बैठ के फंड्स लेके अपनी लाइफ बना के अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करके वापस आते थे और कौम पूछती नहीं थी, क्योंकि उनमें शौर नहीं था। वो आपको वोट दे देते थे, फिर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करते थे बिरयानी पे, नालियों पे, सड़कों पे, फिर कौम आपके साथ खड़ी हो जाती थी। अब वो कौम नहीं रही। 1 सदी होने के करीब है। अब माइंड चेंज हो चुके हैं लोगों के, नौजवानों के। अब ये बाज़ारों से उठाकर मार के उसे ज़मीन बोस करके, ये मत सोचें कि किसी को पता नहीं चलेगा। आप ये मत सोचें कि आप किसी की चारदीवारी से किसी को जो है ना गिरफ्तार करेंगे और फिर उसकी खबर नहीं होगी। अब खबर रखने वाले लोग मौजूद हैं। आपने एक को मारा, उठाया, उसे गायब कर दिया, दूसरे को उठाया, गायब कर दिया, तीसरे को उठाया, गायब कर दिया। आप मारते चले जा रहे हैं, लेकिन ये कौम डर नहीं रही। खौफ ख़त्म हो गया है। इस कौम के अंदर खौफ ख़त्म हो गया है। और जब किसी कौम के दिमागों से खौफ निकल जाए और वो अपने आप को पेश कर दे मारने के लिए कि मुझे उठाओ, मुझे लगाओ हथकड़ियाँ, मुझे मार दो, जब उनको पता चल जाए कि मुझे मारने वाले, मुझे कत्ल करने वाले, मुझ पे जुल्म करने वाले कोई और नहीं, ये वही चेहरे हैं जो मैंने देखे हैं, और इन लोगों ने दावे कर रखे हैं कि हम तुम्हारे हैं। अब तुम्हारे सनम ऐसे नहीं होगा, हमारा बन के रहना पड़ेगा। ये मुनाफकत का लिबादा उतार कर, मुनाफकत का लिबास उतार कर एक साइड पे रखो और इस कौम के सामने वाज़े पॉलिसी रखो। खान साहब ने आज अपने बयान में कहा, उन्होंने कहा जी जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, इंसाफ का निज़ाम चल सकता है। और भाई कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। आपको पता है कि फ़िरौन को ज़वाल कब आया था? ये आज आपको मैं बता रहा हूँ। कौम को, फ़िरौन को ज़वाल उस वक़्त आया था जब उसने जुल्म करना शुरू किया था। पहले वो खुदाई के दावा करता रहा, उसने कहा कि मैं खुदा हूँ। वो लोगों को पैसे भी बांटता था, वो लोगों को अनाज भी बांटता था, वो लोगों को रिहाई भी देता था, वो लोगों को मारता भी था, लेकिन वो निज़ाम चलता रहा। लेकिन जब उसने जुल्म शुरू किया, बच्चों को कत्ल करना शुरू किया और कत्ले आम शुरू किया, फिर उसकी हुकूमत को ज़वाल आया। आप जहाँ भी देखेंगे जिन हुकूमतों पर ज़वाल आए हैं, आप उनकी हिस्ट्रियाँ उठा के देखें, उनके जुल्म की वजह से आए हैं। आज वतन अजीज़, वतन पाकिस्तान के लिए ये कौम कुर्बानी देने के लिए, कुर्बान होने के लिए खड़ी है। ये ना भूख देखती है, ना रात ना दिन, ये कौम इस मुल्क के लिए खड़ी है। आप लोगों का क्या है? आप लोगों ने लूटना है और मुल्क से बाहर चले जाना है। हाँ, अगर खान साहब भी जिस दिन अपने नज़रिए से हटे, खान साहब भी इस मुल्क को छोड़ के जाने का जिस दिन उन्होंने सोचा, ये कौम उनसे भी हट जाएगी, ये अपना राहबर तलाश करेगी। आखिर में बस मैं इतना ही कहूँगा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। इधर उधर की न बात कर, मुझे ये बता ये काफ़िला क्यों लुटा। वस्सलाम।